सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 128 का डबल कितना होता है? 256। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 128। मेरे ख्याल से इसमें जबरदस्ती के कैलकुलेशन में फंस जाओगे। इससे आसान तरीका बताऊं, जैसे ये क्या है 2 की पावर 1, ये क्या है 2 की पावर 2, ये क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर क्या है 5। समझ में आई ये चीज? सिमिलर वे में ये 2 की पावर कितना है 7, 128 को एक्चुअली फैक्टराइज करोगे 2 की पावर 7 बनेगा। ये कितना बनेगा 2 की पावर 5 और ये क्या होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर में क्या आ गया -1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब करो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई। तो जब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स उसके ऐड हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 2 की पावर 8। अगली टर्म ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड होंगी तो क्या बनेगा 2 की पावर 7। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 6। नेक्स्ट टर्म विल बी 2 रेज टू पावर 5। नेक्स्ट टर्म विल बी 2 रेज टू पावर 4। क्या ये क्लियर हो गया? तो इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट ये आएगा। अब आपको इन सब का क्या चाहिए? सम चाहिए। तो ये जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म कर रहा है? जीपी। जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं? और इस जीपी की फर्स्ट टर्म ए क्या है? चेक करके बताओ। फर्स्ट टर्म ए क्या है? 2 रेज टू पावर 8। आर कॉमन रेशियो, याद है कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? A2 बाय A1। तो ये हो गया मेरा A2 अपॉन A1। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। तो कितना बचेगा ये 1/2। तो कॉमन रेशियो आर आ गया 1/2। फर्स्ट टर्म भी मिल गया। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने? जल्दी से चेक करो। 5 नंबर ऑफ टर्म्स है 5। अब बताओ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला आयुष जल्दी। एसएन का फॉर्मूला भूल गए? ये याद रखना है ना, A1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो r जो है 1 से छोटा है तभी ये फॉर्मूला लगता है। जब r 1 से बड़ा होता है तो r पहले आता है। समझ में आया? तो यहां पर a के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 8, 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। चेक करो ये समझ में आया क्या सबको? 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? ये 1/2। तो 2 की पावर 8 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/2। रेसिप्रोकल होके ये 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर में तो क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर 9। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n। n की वैल्यू मैंने पुट नहीं की ना, n की जगह पे कितना आएगा 5। 1 माइनस 1/2 के रेज टू पावर 5। सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या होगा? देखो यहां पर ध्यान देना। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 2 की पावर 9 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय इसको 2 रेज टू पावर 5। ऐसे एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1। चेक करो ये क्लियर हो गया क्या? अब ये टर्म और ये टर्म कटेगी तो क्या बन जाएगा 2 की पावर यहां पर क्या बचेगा 4 और 2 की पावर 5 कितना होता है? अभी हमने देखा था 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1। तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16। 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31। 16 1 16 का 6 ये आ गया 1। 16 3 48 प्लस 1 49। तो आंसर आएगा 496। चेक करो जल्दी। हो गया कंप्लीट? जल्दी नोट करो, कुछ नोट करना है तो। हाँ बातें नहीं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका आंसर वेरीफाई किया क्या है? करेक्ट। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इधर पे ध्यान देना सभी जल्दी से और अलर्ट रहना, बता रहा हूं तुम लोगों को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है जल्दी पढ़ो। So that the product of corresponding terms of the sequence this and this form a GP. Find the common ratio. तो यहां पर आपको दो सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट वाले सीक्वेंस के टर्म्स बताओ जल्दी से, देखे क्या है? स्मॉल ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? लास्ट टर्म क्या है इसकी
हाँ लास्ट टर्म है, स्मॉल ए आर टू दी पावर क्या है, n-1। ये क्लियर हो गया, लास्ट टर्म है, nth टर्म है वो, क्योंकि nth टर्म में n-1 आता है पावर में। समझ में आया ये GP1 है, जीपी की फर्स्ट जीपी है। GP2 सेकेंड बताओ क्या है, यहां पर सेम है, बस यहां पर नोटेशंस अलग हो जा रहे हैं क्योंकि दो डिफरेंट जीपीज है इसलिए। तो कैपिटल ए आर टू दी पावर n-1 ये उसकी टर्म्स हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए कैपिटल ए, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल आर कैपिटल ए कैपिटल आर, नेक्स्ट टर्म स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए कैपिटल आर स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म विल बी स्मॉल ए आर टू द पावर n-1 कैपिटल ए आर टू द पावर n-1। क्या ये क्लियर हो गया सबको, चेक करो एक बार। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि शो करो कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये भी एक जीपी फॉर्म कर रहा है। अब कैसे पता करेंगे कि ये जीपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, कॉमन रेशियो देख के। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई A1, ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई A2, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई A3। अब हम A2 बाय A1 का रेशियो निकालेंगे, तो A2 बाय A1 क्या आ जाएगा, स्मॉल ए आर कैपिटल ए कैपिटल आर डिवाइडेड बाय A1 की जगह पे आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए। फिर क्या होगा, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर। क्या ये क्लियर हो गया सबको। फिर उसके नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, A3 बाय A2। तो A3 बाय A2 की वैल्यू चेक करो क्या आ जाएगी, ये हो गया A3 थर्ड टर्म हमारा, तो स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल ए कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म आ जाएगी स्मॉल ए स्मॉल आर कैपिटल ए कैपिटल आर। क्या ये क्लियर हो गया, ये वाली टर्म्स कटेंगी, ये वाली टर्म्स, और यहां से एक आर कटेगा, यहां से एक आर कटेगा, तो क्या बचेगा, A3 बाय A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल आर कैपिटल आर। सेम आया ये, तो देखो ये दोनों चीजें सेम आ रही है, मतलब A2 बाय A1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, A3 बाय A2। तो इसलिए ये वाला जो पैटर्न है ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी। और इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, दोनों के कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट है। समझ में आ गया सबको, ओके। तो हटा दूं मैं इसको, चलो ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है 5, 25, 125 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको दो जीपी मैंने दे दिए। फाइंड द कॉमन रेशियो obtained by taking the product of corresponding terms of the following sequence। तो इन दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट जो मिलेगा उससे जो जीपी बनेगा उसका कॉमन रेशियो आपको बताना है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10। करेक्ट है, इतने ही देर में आंसर देना था इसका जितने देर में उसने दिया है। कैसे आएगा 10, अभी हमने प्रूफ किया दोनों के कॉमन रेशियो का क्या होगा, ये प्रोडक्ट। तो इस वाले का कॉमन रेशियो कितना है, 2, इस वाले का कॉमन रेशियो क्या है, 5, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 10। वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो जीपी बन रहा है उसका कॉमन रेशियो होगा। समझ में आ गया ये सब, यही सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आएंगे। हटा दूं मैं इसको फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जल्दी से पढ़ो और बताओ क्या क्या चीजें गिवन है। Find 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9। इस लाइन को पढ़ के मुझे इक्वेशन समझाओ क्या बनेगी। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, क्या बनेगी इक्वेशन। थर्ड टर्म मतलब क्या हो जाएगा, A3 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9। क्या ये समझ में आया सबको। फिर क्या लिखा है उसके बाद वाली लाइन पढ़ो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। सेकेंड टर्म जो है फोर्थ टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है, 18। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 18। तो यहां पर लिखेंगे A2 माइनस A4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18। क्या ये क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। अब इसके बाद
आपको ये चारों टर्म्स चाहिए, A1 A2 A3 A4, ये चारों टर्म्स किसमें है? जीपी में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म A1 को हम क्या मान लेंगे? A, सेकेंड टर्म A2 को क्या लेंगे? AR, थर्ड टर्म A3 को क्या लेंगे? AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म A4 को क्या लेंगे? AR क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चेक करो। अब ये वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो, तो बताओ ये क्या होगा? जल्दी बताओ। AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। क्या ये क्लियर हो गया? अब लेफ्ट साइड से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? A कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर? आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। और इसे अब मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1 और यहीं पर छोड़ दो। यही काम सेकंड वाले पार्ट के साथ करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा? सौभाग्य तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, बता रहा हूं मैं, चेक करूंगा पूरी कॉपी। ये हो जाएगा ए आर माइनस ए आर की पावर 3। समझ में है ना ये कैसे आया? ए आर और ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 18। अब क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? ए आर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहां पर? 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 18। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब क्या करेंगे बताओ दोनों को सॉल्व करने के लिए? इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 ऊपर में आएगा तो स्मॉल ए आर, चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय स्मॉल ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू राइट साइड में आ जाएगा 18/9। चेक करो ये समझ में आएगी नहीं सबको? सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब क्या करेंगे? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पहले काट दो। ये 9 1 और ये 9 2 18, इसको भी काट दो। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी बेटर ऑप्शन हमारे पास है। क्या इन दोनों को डायरेक्टली मैं काट सकता हूं? नहीं। अगर काटना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस यहां से कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आर। और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 1। समझ में आएगा सभी को? ये नीचे में भी क्या बचा मेरे पास? आर स्क्वायर माइनस 1। और राइट साइड में क्या हो गया? ये 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, जिससे मेरे पास क्या बच जाएगा? यहां पर माइनस आर इज इक्वल्स टू 2। तो आर की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? -2। ये बना सबका? अब आर मिल गया तो ए निकालो। ए कैसे निकलेगा? कौन सी इक्वेशन यूज करके? कोई भी यूज कर लो, पहला इक्वेशन यूज कर लो। ए निकालो और रिमेनिंग टर्म्स निकालो फास्ट। ए की वैल्यू? गुड। आगे बता। हाँ, आगे मतलब चार टर्म्स बता ना, कौन कौन सी आई है? कुछ गलती कर रहा है, बाद में बता दूंगा, अभी इसको छाप ले। ठीक है लक्ष्य, और तो इधर आके बैठ, इधर आके बैठ, जल्दी इधर आ। क्या हुआ? नहीं बन रहा है क्या? ए का वैल्यू नहीं है? आ गया ना? आर की जगह पे -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर करने पे कितना होगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 4। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 3। समझ में आया? ये 3 अपॉन में जाएगा तो 9/3 मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ए इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, ए और आर दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट करो। तो A1 फर्स्ट टर्म, A1 इज इक्वल टू ए था वो आ गया 3। A2 सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है? AR, तो कितना हो जाएगा? -6। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू क्या था? AR स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 4 3 12। और A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AR क्यूब, तो ये -24 आएगा। चेक करो ये आ गया क्या सबका? ये चारों नंबर्स हटा दो फिर इसको मैं? नहीं, यहां पर बैठना है तो बैठ सकता है, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, क्या प्रूफ करना है, और स्टार्ट करो उसको सॉल्व करना फास्ट।
क्या कर रहा है, जल्दी नोट कर क्वेश्चन। इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या? पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म्स जो है जीपी की, वो क्या है? ए, बी और सी है। पीएथ टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए सबस्क्रिप्ट पी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? और पीएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर पी माइनस वन। क्या ये समझ में आया सबको? एनथ टर्म ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन। अब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू उसने क्या बोला है? ये क्या है? ए के इक्वल है। अब यहां पर क्या हो सकता है पता है? सुनो एक मिनट ध्यान से, यहां नोटेशन हमें थोड़ा अलग लेना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम स्मॉल ए फर्स्ट टर्म को लेते हैं और इसमें पीएच टर्म को स्मॉल ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ नोटेशन थोड़ा अलग यूज करेंगे। हम एक अजम्पशन करेंगे कि जो एपी है उसकी टर्म्स जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल ए है। कैपिटल ए को हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ठीक है? और जो कॉमन रेशियो है उसे हम क्या ले लेते हैं? कैपिटल आर। ये कॉमन रेशियो, क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीएच टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? ए सबस्क्रिप्ट पी से। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए आर की पावर पी माइनस वन। एक बार कंफर्म करो ये समझ में आएगी नहीं सबको? ठीक है। और ये जो पीएच टर्म है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल है? स्मॉल ए के इक्वल है। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? स्मॉल ए। ओके। सिमिलर वे में क्यूएथ टर्म जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? ए सबस्क्रिप्ट स्मॉल क्यू। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? जनरल टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर क्यू माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और थर्ड पार्ट क्या आएगा बताओ जल्दी? ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी। एक बार कंफर्म करो यहां तक सबका हो गया? ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर हमको प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? कि ये टर्म इंटू ये टर्म इंटू ये टर्म, इन सब का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है मैं उसका एलएचएस लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? ए रेस टू पावर क्यू माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर आर माइनस पी इंटू सी रेस टू पावर पी माइनस क्यू। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? ए बी और सी और उनकी पावर्स में जो टर्म गिवन है, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर में वन आना चाहिए। ओके। अब क्या करेंगे बताओ? स्मॉल ए की जगह पे ये जो वैल्यू हमने यहां पर लिखी है ना, इसको पुट कर देंगे। समझ रहे हो? तो स्मॉल ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन, और होल की पावर में क्या आ जाएगा? क्यू माइनस आर। कंफर्म करो ये क्लियर हुआ क्या सबको? हाँ सब में। अब अगली टर्म क्या आएगी? बी की जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल ए आर की पावर क्यू माइनस वन होल टू दी पावर क्या हो जाएगा? आर माइनस पी इंटू सी की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी कैपिटल ए आर की पावर आर माइनस वन और होल टू दी पावर क्या आ जाएगा? पी माइनस क्यू। कंफर्म कर लो ये आया क्या सबका? हाँ फिर क्या करेंगे लक्ष्य? हाँ पावर को ऐड, लेकिन उसके पहले ये याद है कि नहीं? ए की पावर एम होल की पावर एन, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और अगर a इंटू बी पूरे की पावर m है तो क्या होता है? a की पावर m इंटू बी की पावर m। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9। तो ये जो पावर होल की पावर है वो a के में भी आएगी और इसके में भी आएगी। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? a की पावर में क्या बनेगा? q माइनस आर। ठीक है। और ये जो r है उसकी पावर में क्या होगा? उसकी दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा यहां पर? p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। क्या ये प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट टर्म बताओ जल्दी क्या होगी? a की पावर r माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। ठीक है। इंटू a की पावर p माइनस क्यू इंटू आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। ठीक है। अब क्या करें?
देखो ये वाली प्रॉपर्टी रिकॉल करवा रहा हूं मैं, a की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर ऐसा होता है तो a की पावर क्या हो जाता है m प्लस n। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन तीनों टर्म में a की जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी ऐड। तो a की पावर में क्या आएगा प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ऐसे ही होगा। और r की कैपिटल R की पावर में क्या आ जाएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ऐसा ही आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अब a की पावर में क्या आएगा, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू कटेगा, प्लस पी प्लस आर माइनस आर कटेगा, तो a की पावर में क्या बचेगा 0 इनटू r की पावर में क्या आएगा, तो ये चार, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी टर्म्स बनेगी 4। यहां पर भी कितनी आएगी 4 और यहां पर भी कितनी आएगी 4, ये सारी टोटल मिला के 12 टर्म्स होंगी। लिखो, वो पूरी की पूरी r की पावर में होगी, क्या आएंगी लिखो, आलस नहीं करना, लिखो जल्दी उसको। a की पावर 0 हो गया, r की पावर को सिंप्लीफाई करके लिखो क्या आएगा। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये p इस q से मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म क्या बनेगा पी क्यू, फिर p मल्टीप्लाई होगा माइनस आर से तो क्या बनेगा माइनस पी आर, समझ में आया। फिर माइनस वन मल्टीप्लाई होगा q से तो ये बनेगा माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस आर। ये चार टर्म बनी। अगली चार टर्म यहां से बनेगी, क्या बनेगा प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस आर पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। बस कितना टाइम लगा बताओ तो लिखने में? यहां तक हो गया सबका? अब एक एक टर्म को खोज खोज के काटो। जैसे ये है पी क्यू तो यहां पर क्या है माइनस पी क्यू, ये है माइनस पी आर, यहां पर क्या है प्लस पी आर, माइनस क्यू ये हो गया प्लस क्यू, प्लस आर यहां पर क्या है माइनस आर कहां गया, ये आर स्क्वायर है ना, नहीं आर ही है क्या, माइनस आर तो प्लस आर होना चाहिए कहीं पर। ये मैंने गलती किया ना, ये क्यू माइनस वन है, मैंने क्यू माइनस आर लिख दिया। चलो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज। तो सब कट के फाइनली क्या आएगा 0, फाइनली पूरा कट के 0 आएगा, तो a की पावर 0 और ये क्या हो जाएगा r की पावर 0, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। समझ गए ना क्या होना है इसमें? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। पढ़ लिया सबने? इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर a एंड b, तो फर्स्ट टर्म a1 उसकी वैल्यू गिवन है कितनी है a, और nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n माइनस वन, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है b। क्या ये समझ में आ गया सबको? फर्स्ट टर्म और nth टर्म गिवन है, और फिर क्या लिखा हुआ है पढ़ो, P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो P का मतलब क्या है यहां पर, P इज इक्वल टू क्या है A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो ऑन, और ये कहां तक का प्रोडक्ट है nth टर्म तक का प्रोडक्ट है। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्या प्रूफ करना है यहां पर, प्रूव दैट, टू प्रूव, तो यहां पर हमें प्रूफ करना है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होल टू दी पावर n। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर एच एल एच एस से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है।
तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जो प्रूव करना है उसका, पी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब P की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो P का मतलब क्या है, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो ऑन अप टू AN का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब सबकी वैल्यू रखते हैं, तो A1 की वैल्यू क्या है, A, A2 की वैल्यू क्या है, AR, A3 की वैल्यू क्या होगी, AR स्क्वायर। ऐसा करते हुए हम आखिरी टर्म में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, AR की पावर n-1 और होल की पावर 2। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आया? अब इसके बाद जब ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो ए कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 ऐसा करते हुए कितने बार मल्टीप्लाई होगा, n बार मल्टीप्लाई होगा। तो ए की सारी पावर 1 1 1 1 ऐड होके क्या बन जाएगा, ए की पावर n बन जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? ओके। आर की पावर क्या बनेगा बताओ, आर की पावर, गलत, आर की पावर यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 2, अगले में क्या होगा 3, तो पावर ऐड होगी ना आर की। तो आर की पावर क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सारी पावर ऐड होके कहां तक जाएंगी, n-1 तक। क्या ये समझ में आया? यहां पावर n क्यों हुआ, क्योंकि a की पावर हर जगह पे 1 थी, इसलिए 1 1 1 1 ऐड होते हुए n बना। लेकिन इसमें r की पावर पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, ऐसा करते हुए n-1 तक। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ, इसका सम किसे पता है कि इसका सम क्या होगा और कैसे निकलेगा? हाँ, अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, समझना। अगर कभी भी तुम लोगों को किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालो, नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है, सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला है। कैसे बना वो डिराइव करना है, अगर बताना है तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। क्लास 10th में जब आप लोग पढ़ते थे एक फॉर्मूला n/2 a प्लस l, याद है? तो वो n/2 ये इधर आ गया, a प्लस l, तो a तुम्हारा क्या, फर्स्ट टर्म कितना है 1, l लास्ट टर्म कितना हो गया n, क्योंकि आपने किसका सम बोला, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, मतलब 1 से लेके n तक के नंबर का सम। तो उसका सीधा ये शॉर्टकट तरीका होता है। अब अगर मैं पूछता हूं 1 से लेके 10 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, तो आप सीधे सीधे n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 10 पुट कर दोगे, और वो आ जाएगा सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर क्या होगा, 50 सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 50 पुट कर दोगे। समझ में आया कि नहीं ये लॉजिक? तो ये सीधा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालने का। याद रखना, और भी कई जगह पे कई चैप्टर्स में यूज होगा, अदर देन दिस, स्टैटिस्टिक्स में भी होगा और कई चैप्टर्स में यूज होगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो ये मैंने फॉर्मूला बताया, हिंट दिया। अब तुम लोग बताओ कि इसका सम कितना होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n-1, सम कितना होगा? नहीं, ये 1 से लेके n नंबर तक का सम है, लेकिन यहाँ 1 से लेके कहां तक का सम है, n-1 का। समझ में? मैंने पूछा कि 10 नंबर का सम होगा तो n की जगह पे क्या डाल रहे थे, 10 डाल रहे थे। अब n की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, n-1 डालना पड़ेगा। तो n की जगह पे क्या डालोगे, n-1, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, n-1, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, n-1 प्लस 1/2। समझ में आई ये चीज? तो कितना आ जाएगा, n-1 इंटू n अपॉन 2। क्या ये आएगा? कुछ डाउट यहां तक क्लियर? तो ये हो जाएगा इसकी सारी पावर्स का सम। तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर ब्रैकेट a की पावर n इंटू r की पावर में ये आ जाएगा, ये मतलब n-1 इंटू n अपॉन 2, और होल की पावर में आ गया ये 2। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म करो। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे और एक प्रॉपर्टी भी रिकॉल करवाता हूं। देखो, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m है,
तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं, a इंटू बी होल की पावर m, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर भी a की पावर में n है और b की होल पावर में भी क्या दिख रहा है, n, r की होल पावर में भी क्या दिख रहा है, n। तो वो जो पावर है ना, मैं उससे बाहर निकाल देता हूं और पूरे की पावर में यहाँ n लिख देता हूं। क्या ये क्लियर हो गया? पूरे की पावर में 2 भी था तो इंटू 2 भी आ गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नहीं आया क्या समझ में? सौभाग्य को पूछ रहा हूं, नहीं आया समझ में? हाँ, तो क्या बचा यहां पर, a और दूसरी टर्म क्या बची, r की पावर n-1/2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये इसी प्रॉपर्टी को मैं उल्टे तरीके से लगाता हूं, a इंटू बी पूरे की पावर m है तो m जो है वो पावर में चले जाएगी इंडिविजुअल। तो ये जो पावर में जो 2 था उसे मैं अंदर भेज दिया, तो क्या बनेगी फर्स्ट टर्म बताओ, a स्क्वायर और r की पावर क्या हो जाएगा ये n-1, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाएगा और होल की पावर में क्या बचेगा यहां पर n। क्या ये क्लियर हुआ? अब मैं क्यों n को होल की पावर में लाया, उसके पीछे रीजन है, आपको प्रूफ करना है ना होल की पावर में n आना चाहिए RHS, तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें a b होल की पावर n लाना है, होल की पावर तो n आ चुका है। अब क्या बच गया करने के लिए, देखो यहां पर ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, a इंटू a, और ये क्या हो गया r की पावर n-1। आया समझ में? अब a r की पावर n-1 की वैल्यू क्या है, b, तो ये क्या हो जाएगा, a b होल टू दी पावर क्या बच जाएगा, n। दैट्स इट, हो गया RHS। समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ जल्दी से। कंप्लीट हो गया ये। अब इसी तरह के क्वेश्चंस यूजुअली आप लोगों के एग्जाम्स में आने के चांसेस है, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ नोट करना है तो करो, नहीं तो फिर मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बना के बताओ, लगभग उसी के जैसा है। The sum, show that the ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of terms from n plus 1 to 2n terms is 1 upon r to the power n। पहले तो ये क्वेश्चन समझ में है, किसको किसको आया बताओ मुझे, आ गया समझ में? नहीं है समझ में? किस चीज का, अच्छा रेशियो बोला है, किस चीज का रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसा करते हुए कहां तक के टर्म का सम, an, एन टर्म तक का सम। समझ में है? इसका सम और किसका सम बोल रहा है, टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n। इसका सम और किसका सम बोल रहा है, n प्लस 1 से लेके n प्लस 1, अगली टर्म क्या होगी n प्लस 2, ऐसा करते हुए प्लस an a2n, इन सम का। तुम लोग यार बीच में बात मत किया करो, अभी मेरे को मजाक नहीं चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस अभी दूंगा ना, एक वाला क्वेश्चन दोबारा से बनाने के लिए बनेगा नहीं निखिल, इसी को दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। और नहीं बनाना, कान पकड़ के खड़ा कराऊंगा और क्लास 12 के सामने लेके जाऊंगा, और बाकी ये वाला दूंगा मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ पहले। ये 1 से लेके n नंबर तक का सम और n प्लस 1 से लेके 2n टर्म तक का सम, इन दोनों सम का रेशियो कितना प्रूफ करना है हमें, 1 अपॉन r टू दी पावर n। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r टू दी पावर n, ये चीज प्रूफ करनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को? ओके, अब ये बताओ 1 से लेके n तक के सम को किससे डिनोट करते हैं, Sn से। तो इसका जो नोटेशन है, इसका नोटेशन पूरा का पूरा क्या है, Sn। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, Sn लिख सकता हूं। ये समझ में आया क्या सभी को?
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ? n+1 से 2n टर्म का सम क्या होगा? s2n गलत है। क्यों? s2n का मतलब क्या होगा? 1 से लेके 2n टर्म का सम। जैसे sn का मतलब क्या है? 1 से लेके n टर्म का सम। समझो इधर, a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसा करते हुए यहां पर आया an प्लस an+1 प्लस an+2 ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? a2n। तो ये हमारा पूरा 2n टर्म्स हो गए। ठीक है, इसमें 1 से लेके n टर्म तक का सम ये क्या बताता है? sn बताता है। ये क्लियर हो गया? और 1 से लेके 2n तक का सम, यहां से यहां तक का सम, इसको किससे डिनोट करते हैं हम? s2n से डिनोट करते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? करेक्ट। तो ये वाला सम कैसे निकलेगा? s2n माइनस sn। ओके, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ जाएगा? s2n माइनस sn। ये आया सबको समझ में? तो इन दोनों का रेशियो हमें क्या प्रूव करना है? 1/r⁴n, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहे हैं, अभी तक हमने स्टार्ट किया भी नहीं है प्रूव करना। ओके, तो प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। हटा दो ना क्वेश्चन अब मैं। हाँ, तो अब हमारा फाइनली ये वाला चीज रेडी है, हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले मैं स्टार्ट करता हूं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लिखो LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर आ जाएगा SN अपॉन S2n माइनस SN। ये क्लियर हो गया आई थिंक सबको? अब वैल्यू मुझे बताओ, SN की वैल्यू क्या होगी? SN का फॉर्मूला क्या होता है जीपी के लिए? a r⁴n-1 अपॉन r-1। ये SN का फॉर्मूला है। तो S2n का फॉर्मूला क्या होगा? a r⁴2n-1 अपॉन r-1। सेम रहेगा, बस n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, तो यहां पर जब मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट करूंगा तो s2n की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं a r⁴n-1 अपॉन r-1, और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यूज, a r⁴2n-1 अपॉन r-1 माइनस a r⁴n-1 अपॉन r-1। ठीक से लिखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ये जो -1 है उसको भी पावर में भेज दोगे अगर ठीक से नहीं लिखोगे तो। यहां तक आया सबका? हो गया यहां तक? अब क्या करें बताओ, देख के कैसे सिंप्लीफाई करें? एलसीएम ले सकते हैं नीचे वाले से, या नीचे वाले से कॉमन ले लो सीधा। क्या कॉमन निकलेगा? a अपॉन r-1। तो a अपॉन r-1 मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर पे? हाँ, r⁴2n, r⁴2n -1 माइनस r⁴n-1। ब्रैकेट प्रॉपरली यूज करना, नहीं तो गलत सलत कर दोगे। ये क्लियर सबको? एक बार चेक कर लो। और न्यूमरेटर वाली जो टर्म है उसमें a अपॉन r-1 तो था ही पहले से, और ये r⁴n-1 ये ऐसा आ गया। क्या ये प्रोसेस क्लियर? हाँ हाँ, इसीलिए तो उसको कॉमन निकाला था। ठीक है, तो a अपॉन r-1 दोनों में से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब न्यूमरेटर में आपके पास जो बचा उसको लिख देते r⁴n-1 अपॉन, डिनोमिनेटर में यहां पर जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो क्या बनेगी टर्म्स? r⁴2n -1, और रिमेनिंग दो टर्म्स क्या होंगी? -r⁴n+1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर क्या होगा? +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएगा, और अब क्या बचा आपके पास? r⁴n-1 अपॉन r⁴2n माइनस r⁴n। चेक करो क्या यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद तुम लोग सॉल्व करके बताओ कैसे होगा।
कहां से? नीचे से। नीचे वाली जो टर्म है, जैसे यहां पर क्या है, आर की पावर एन माइनस वन है ना, इसको आर की पावर 2n को मैं आर की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस ऐसा लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आया सबको? अब डिनोमिनेटर से ना आर की पावर n को ले लो कॉमन। आर की पावर n अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? आर की पावर n माइनस वन। चेक करो, ये क्लियर हुआ? और ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो ये बनेगा 1/r⁴n। दैट्स इट, ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आया क्या ये सबको? तो इस क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था? स्टार्टिंग जो तुम लोगों को क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है कि भाई पूछ क्या रहा है। हटा दो इसको, फिर मैं कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं हटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ए बी सी डी जीपी में है, ये प्रूफ करके दिखाओ। ए बी सी डी जीपी में है और आपको ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे? नहीं, पहले ए जो है ना उसे ए ले लेंगे, बी जो है सेकेंड टर्म है तो उसे क्या ले लेंगे? ए आर। सी की वैल्यू क्या होगी? ए आर स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए आर क्यूब। समझ में कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर ये टर्म जीपी में है तो हम ये ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस के साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, ठीक है? और लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अब एबीसीडी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करो, और क्या लाना है तुमको पता है। तुम लोगों को चांस दे रहा हूं, 3 to 4 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट। ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ मुझे। चलो, जिनका सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है इधर पे एक बार देख लेना। सबसे पहले यहां पर ए की जगह पे तो ए ही रहेगा, बी की जगह पे लिखा ए आर, तो ए आर का होल स्क्वायर, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर यहां पर बी की जगह पे
ए आर का होल स्क्वायर, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी की जगह पे ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आई थिंक सबने पुट कर दिया होगा। यहां पर बना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4। रिमेनिंग टर्म्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। ये स्टेप कितने बच्चों का आ गया? ओके गुड। फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? यहां से कॉमन, क्या कॉमन निकला? ए स्क्वायर। तो क्या बच गया? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। और यहां से क्या कॉमन निकलेगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां क्या बच जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। एक बार चेक करो यहां तक हुआ क्या सबका? हाँ। फिर उसके बाद अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? ए की पावर 4, समझ गए? इनटू ये आर स्क्वायर और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों टर्म सेम है, तो इसे हम 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया सभी को? अब थोड़ा ये देख लो कि हमें जो प्रूफ करना है वो उसमें क्या दिख रहा है? ए बी बी सी सी ए का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो हम इसमें होल स्क्वायर को अलग करते हैं। कैसे अलग करेंगे? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, होल की पावर 2 कर दिया, तो इसकी पावर 2 निकलेगी, तो यहां पर क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर। यहां आर की पावर 2 यहां से हट गई तो क्या बच जाएगा? आर। और ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब क्या करो, यहां पर ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खुलेगा तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले 1 के साथ, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर आर बनेगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो क्या बनेगा? प्लस ए स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या बनेगा? प्लस ए स्क्वायर आर इंटू आर की पावर 4 और होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक करो। सौभाग्य तेरा बना कि नहीं? ये पूरा हो गया प्रूफ? यहां तक हुआ? यहां तक ओके सबको? अब ये करने के बाद चेक करो तुम लोगों को यहां पर क्या चाहिए? यहां पर चाहिए ए बी। तो इसको ए बी कैसे बना सकते हैं? तो इसे मैं लिखता हूं ए इंटू ए आर, ऐसा लिख सकता हूं। ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? ए इंटू ये ए आर, तो ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है? बी। अब अगला टर्म मुझे क्या चाहिए? यहां पर क्या चाहिए? बीसी। तो बीसी क्या होता है? देखो यहां पर ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहां पर? ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको? ये जो ए स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया बी और ये हो गया टर्म सी। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? कैसे ब्रेक करेंगे इसे? सी सी डी के फॉर्म में लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे? ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3। कुछ गलत हुआ क्या? ए, हाँ सही है ना, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3। तो ये हो गया सी और ये क्या हो गया? डी। और होल की पावर में क्या आ जाएगा? 2। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं सबको? ये तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में ना ये देखना रहेगा हमेशा कि जो प्रूफ करना है उसमें टर्म्स कौन कौन सी आ रही है। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। Insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is a GP. Correct. Answer is 9 and 27. ठीक है, देखो सिंपल है। यहां पर पहला टर्म 3 होना चाहिए, दूसरा तीसरा नहीं पता, और आखिरी टर्म क्या होना चाहिए? 81। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या फॉर्म करे? जीपी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म मतलब कि ए, तो ए की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? 3। ये कौन सा टर्म है? कौन से नंबर का टर्म है? 1 2 3 4। ये कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म, A4। A4 इज इक्वल्स टू 81। A4 निकालने का तरीका क्या होता है? ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 81। समझ में आया? ए की वैल्यू यहां डाल दो, 3r क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 81। तो r क्यूब इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 3, कितना होता है 81 अपॉन 3? 27। तो r क्यूब इज इक्वल्स टू 27। तो r क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, तो r इज इक्वल्स टू 3। r3 आ गया कॉमन रेशियो, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 से कितना हो जाएगा? 9 9 3 से कितना हो जाएगा? 27। दैट्स इट। ओके,
क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी कंप्लीट करो, कुछ नोट करना है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ज्यादा टफ है, हो सकता है कई चीजें आप पहली बार सुनो, तो उसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एन, तो आपको एन फाइंड आउट करना है, सो दैट दिस मे बी द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो यहां दो नंबर है ए और बी, और ये उन दोनों नंबर का क्या है? जियोमेट्रिक मीन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है समझना। दो चीजें आप सुनोगे कई बार, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन पता है किसी को क्या होता है? एवरेज, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी बाय 2, ये अर्थमेटिक मीन है, जिसको शॉर्ट में हम ए एम बी बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? उन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी और उसका क्या ले लो? रूट, ये होता है उनका ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आ गया? तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो, किसी भी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। हो गया सबका ये? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है इन दोनों नंबर्स का ए और बी का क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। इट मींस ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ए बी। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करो ये। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। हो गया यहां तक सबका? आगे बनेगा या बताऊं मैं कैसे कर सकते? वो चीज यहां पर थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे पहला स्टेप, हाँ बिल्कुल हम ये कर देते, हम ना इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इस टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पर लेफ्ट में क्या आ जाएगा? ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहां पर मैं इसको रूट ए बी नहीं लिख के ना ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ लिखता हूं, और ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इधर पे आ गया। क्या ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करो। ओके, फिर लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं, जैसे वैसे ही रहने देते। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, ये टर्म पहले मल्टीप्लाई होगी ए की पावर एन के साथ। जब ये ए की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ए की पावर्स ऐड होंगी। क्या हो गया? हाँ, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर में क्या होगा? ए की पावर हो जाएगा एन प्लस वन बाय टू, ए की पावर ऐड हो जाएगी, इनटू बी की पावर वन बाय टू वाली टर्म एज इट इज। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में तो पूछो, मैं आगे अलग से बता देता हूँ डिटेल। सबको आ गया क्या समझ में? आयुष, नहीं आया समझ में? अभी एक टर्म और बची है ना, अभी मैंने सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे भी करूंगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, अब ना मेरे को बहुत गुस्सा दिला रहा है सौभाग्य, आज तेरा दुर्भाग्य चालू होगा, देखना तुम। ठीक है, क्या होगा? हाँ, अभी सब होगा। क्या होगा बताओ? इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होंगी? ए की पावर वन बाय टू इंटू बी की पावर एन प्लस वन बाय टू। समझ में आया? मेरे को बोले तेरे पापा अगर ज्यादा बदमाशी करे देना उसको दूर रख, बोले यही स्टेटमेंट बोले, मैं बता रहा हूं तेरे को। नहीं रखा हूं मैं, ये है ना मेरे पास। ठीक है, ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद तू भी साथ देगा उसका। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो ध्यान दो, ए की पावर एन वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ रखेंगे। जैसे ये ए की पावर एन प्लस वन वाली टर्म है, और यहां पर ए की पावर एन वाली टर्म है। समझ में आ रहा है ये चीज?
तो इन दोनों को एक तरफ रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, और वैसे ये b की पावर में जो n वाली टर्म आ रही है उसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू। क्या ये क्लियर हो गया? राइट साइड वाली टर्म्स बताओ क्या होगी, a की पावर वन बाई टू इंटू बी की पावर n प्लस वन बाई टू, जो पहले से थी ये टर्म, और ये टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की पावर n प्लस वन। क्या ये क्लियर हो गया? ओके अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, ये कितने बच्चों को पता है कि हाफ प्लस हाफ कितना होता है? हाफ प्लस हाफ क्या होता है, वन। तो ये जो वन है इसको मैं हाफ प्लस हाफ लिख सकता हूं ना, ये वाला जो वन है, तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर a की पावर n प्लस हाफ इंटू a की पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। a की पावर n प्लस वन को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख दूंगा, क्योंकि पावर ऐड होंगी तो हाफ प्लस हाफ होके वो कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, अब मैं ऐसे क्यों ब्रेक कर रहा हूं उसके पीछे रीजन आप देख के बताओ, क्या रीजन है? कैंसल नहीं होगा, कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकल जाएगा, a की पावर n प्लस हाफ, वो कॉमन निकल जाए इसलिए मैंने उसको ऐसे तोड़ा है। ठीक है, वैसे ही राइट साइड में क्या करेंगे, राइट साइड में क्या करेंगे, ये माइनस, यहां पर इस वाली टर्म को कैसे लिखेंगे, b की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा, हाफ। चेक करो एक बार, यहां तक क्लियर है क्या सबको? ओके अब इसके बाद लेफ्ट साइड से क्या कॉमन निकलेगा, ए एन, ए रेस टू पावर n प्लस हाफ निकल जाएगा कॉमन, और क्या बचेगा अगर ये कॉमन निकल गया तो, ए रेस टू पावर हाफ माइनस बी रेस टू पावर हाफ। राइट साइड से क्या कॉमन निकलेगा, बी रेस टू पावर n प्लस हाफ, ये निकल गया कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर कौन सी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, ब्रैकेट्स वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी, और यहां पर अब क्या बच गया, a रेस टू पावर n प्लस वन बाई टू इज इक्वल्स टू बी रेस टू पावर n प्लस वन बाई टू। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब कैसे करेंगे सॉल्व आगे? हाँ, अब क्या करेंगे समझना इधर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन है, तो मैं इस टर्म को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देता हूं, तो बताओ टर्म्स क्या बनेंगी, a की पावर n प्लस हाफ अपॉन b की पावर n प्लस हाफ, और राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड पे क्या बचेगा, वन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इस पूरे एक्सप्रेशन को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a बाय बी होल की पावर क्या लिख सकते हैं, n प्लस हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। और वन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, चेक करो, क्योंकि सी की भी पावर क्या होती है, जीरो है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। तो a बाय बी पूरे की पावर जीरो लिखा, क्लियर। अब यहां पर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का वो रूल जिसमें बोलता है अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, तो दोनों के बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, सेम। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n। इसका मतलब n प्लस हाफ, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू जीरो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन बाय टू। दैट्स इट। समझ में आया क्या सबको ये? हाँ, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बच्चे, चार पांच। अभी ना मैं अब एक टेस्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अब टेस्ट क्वेश्चन अभी ले रहा हूं, जो बना लिया ठीक है, वेल डन, गुड, छुट्टी। जो नहीं बनाया देखते हैं उसके साथ क्या करना है। आज का ही लूंगा भाई मैं। अच्छा, हाँ,
ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन, सॉल्व करो। जो बच्चे ऑनलाइन में है वो भी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और बताना मुझे क्या रहा है आंसर। पेज नहीं पलटना है ना पीछे। टाइम लिमिट दी ना, 5 मिनट से 5 मिनट 4 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ 10। ठीक से सॉल्व करना, एक जगह को तो जोड़ना। यहाँ जैसे इक्वल्स टू है, यहाँ पर इम्प्लाइज आया वो गलत है। ये इक्वल टू है, ये भी इक्वल टू है, ये भी गलत हो तो भी ठीक होगा। हाथ हटा वहां से। ऑनलाइन में किसी का सॉल्व हुआ तो बताना।
तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये तो तुम लोगों को बना के देखना पड़ेगा सारे क्वेश्चन। नहीं बन पाएगा? अरे ये बताओ, जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, क्या वो एक्सप्लेनेशन समझ में आया? आया समझ में? लेकिन क्या वो दोबारा तुम लोगों से बना? जैसे जैसे वो पीछे पलट के छाप के वो बनाया है, ऐसे नहीं बना, ये नहीं माना जाएगा। समझ में? तो कैसे क्या करें फिर उस चीज के लिए बताओ? अगर मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन दोबारा तुम लोगों से नहीं बन रहा है, तो क्या प्रॉब्लम? यस, तो तुम लोगों को ना दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, और ज्यादा ध्यान देके सॉल्व करना बनाना पड़ेगा। अब क्या हंसी मजाक में तुम लोग सॉल्व करते हो, इधर मस्ती करते हो, उधर मस्ती करते हो। 11th भले ही बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, लेकिन बहुत टफ है। समझ रहे हो ना ये चीज? तो इस पे ज्यादा फोकस करो ना तुम लोग। और ऐसा एक क्वेश्चन है क्या बताओ, एक क्वेश्चन एक्सेप्शनल टफ है क्या? नहीं, लगभग सारे क्वेश्चन में हर चीज नहीं आ रही है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो 2-3 चैप्टर है ना, स्पेशली ये चैप्टर हो गया, और कौन सा एक चैप्टर है पता है? लाइन, स्ट्रेट लाइंस, दूसरा चैप्टर हो गया। ये 2-3 चैप्टर्स ऐसे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चंस है, जिसको अगर रिपीटेडली सॉल्व नहीं करोगे ना दोबारा से, तब तक वो क्लियर नहीं होगा। ओके, तो ये अब मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास तक ये पूरे 20 कितने क्वेश्चन हमने किए आज की क्लास को मिला के? हमने टोटल 27 क्वेश्चंस किए। तो ये 27 क्वेश्चंस पूरे दोबारा सॉल्व करके लाओगे। वो सब मैं नहीं जानता। 27 मतलब 27 दोबारा सॉल्व करके, और ऐसा नहीं कि छाप के आ गया, दोबारा से सॉल्व करके लाना। फिर मैं ऐसे ही सिंगल क्वेश्चन टेस्ट लूंगा, उसके चेक करूंगा। ओके, सबको अलग क्वेश्चन दे दूंगा। ओके, अच्छा ये देखो, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी शायद डायरेक्टली मिसलेनियस है। मिसलेनियस में कितने क्वेश्चन है? उसमें भी इतने 20-25 क्वेश्चन होंगे। कितने? 18 क्वेश्चन। तो वो 18 और थोड़े से हायर लेवल के हैं इससे, समझ रहे? तो 18 ये हो गए, 26 लगभग इसमें है, कितने? 30 है ना, 32 है। 32 और 18 कितना हो गया? 50 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। क्या ये क्लियर हुआ? फिर इसके अलावा एग्जांपल्स बच गए। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको 2 होमवर्क मैं दे रहा हूं। पहला तो ये रिपीट सॉल्व करना, एक होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है एग्जाम्पल सॉल्व करना, एग्जाम्पल 1 से लेके 30 तक के। क्या ये क्लियर हो गया? 1 से लेके 13 तक के। ओके, तो परसों तक ये चीज कंप्लीट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। हाँ, लक्ष्य खड़े हो जा।